नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग जिस तरह से मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की योजना बना रहा था, उसकी वो योजना तो अब धराशायी होती दिखाई ही पड़ रही है। वो बुरी तरीके से कई कानूनी शिकंजे में फंसता दिख रहा है। एक तरफ विपक्ष तमाम आरोप लगा रहा है कि कैसे षड्यंत्र हो रहा है, लाखों लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया जा रहा है, मनमाने तरीके से चुनाव आयोग सरकार की शह पर और सरकार के साथ मिलकर ऐसा कर रहा है। और दूसरी ओर अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया और कहा कि आप इस पर अपना पक्ष रखिए। चुनाव आयोग के पास जो शिकायतें लेकर या चुनाव आयोग की जो शिकायतें सुप्रीम कोर्ट में गई है, यानी जिस ग्राउंड पर याचिका दायर की गई है, और इस SIR यानी जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू का कार्यक्रम है, इस पर रोक लगाने की मांग की गई है, क्योंकि ये मनमाने तरीके से लागू किया गया है और इसमें लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से कट जाएंगे, ऐसी आशंका जताई गई है। तो चार याचिकाएं, इसमें 4-5 याचिकाएं मुख्य रूप से दायर की गई थी। एक तो ADR ने सबसे पहले दायर की थी, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एक NGO है, एक गैर सरकारी संगठन है जो चुनाव से संबंधित मुद्दों पर बातचीत करता है, सर्वे करता है, जानकारी देता है। दूसरे RJD के नेता मनोज झा जो सांसद हैं, उन्होंने एक दायर की है। तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने दायर की है। तो इन सारी याचिकाओं को क्लब करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इन पर हम सुनवाई करेंगे 10 जुलाई से। और इस बीच चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप बताएं, आपके ऊपर जो ये आरोप लगे हुए हैं, इनकी सफाई में आपको क्या कहना है। और हालांकि जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने कहा कि इस पर तत्काल रोक लगाई जाए और इस पर तुरंत इस पर सुनवाई की जाए। सुनवाई के लिए तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत तैयार हो गया, लेकिन तत्काल रोक लगाने के लिए उसने फिलहाल स्वीकृति नहीं दिखाई दी है अपनी, और ये कहा है कि अब पहले हम बात इनकी सुन ले, इनका विपक्ष सुन ले, उसके बाद हम इस पर कोई आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो बातें, जो चुनाव आयोग के इन नियमों के जो क्लॉजेस हैं, जो बिंदु हैं जिनको चैलेंज किया गया है, बहुत ही हैरान करने वाले हैं। चुनाव आयोग इसमें यह तक कह रहा है कि जिन लोगों के पास प्रमाण पत्र नहीं होगा, मतदाता पहचान पत्र को अपने रिव्यू करते समय उनके पास दस्तावेज होने चाहिए, कुछ सर्टिफिकेट होने चाहिए, और वो सर्टिफिकेट होना चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट अपना भी हो और अपने माता पिता का भी हो। अगर वो नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट, तो आपका मतदाता पहचान पत्र नहीं बनेगा, उससे आप बाहर हो जाएंगे। और उससे अगर बाहर हो गए तो आपकी नागरिकता भी जा सकती है और नागरिकता चली जाएगी, आप विदेशी नागरिक हो जाएंगे और इस तरीके से आपको एक जेल में रख दिया जाएगा, डिटेंशन सेंटर जैसी जगह पर रख दिया जाएगा। हड़कंप मच गया चुनाव आयोग के इस फैसले पर कि आखिर वो चाहता क्या है। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर 2-3% लोग अपना जन्म रजिस्टर करवाते होंगे, जिनके माता पिता उनका जन्म रजिस्टर करवाते होंगे। इसमें आप जन्म प्रमाण पत्र लोगों का मांग रहे हैं, जहाँ पर 80% से ज़्यादा लोग मैट्रिक तक पढ़े नहीं हैं, उनसे आप कह रहे हैं कि आप जन्म प्रमाण पत्र दीजिए। तो इसको लेकर विपक्ष ने अच्छा खासा विरोध जताया, प्रोटेस्ट दर्ज कराया, और अब सुप्रीम कोर्ट में भी उसको चुनौती दे दी गई है। दूसरी ओर सड़कों पर उतरने की बात विपक्ष कह रहा था और अब 9 तारीख को बिहार बंद का ऐलान किया गया है, जिसमें शुरुआत में तो इसको निर्दलीय सांसद हैं कांग्रेस के समर्थक पप्पू यादव, लेकिन अब उनके इस बंद के आह्वान में पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन शामिल हो गया है, विपक्ष शामिल हो गया है। चुनाव आयोग इसमें बुरी तरीके से घिरता चला जा रहा है। चुनाव आयोग इसमें घिर क्यों रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ये बात। पहली बात तो नागरिकता वाला जो क्लॉज चुनाव आयोग ने दिया है उसको देना नहीं चाहिए था, क्योंकि नागरिकता जैसे मुद्दे पर फैसला करने का या उसको जांचने का, उसका पता लगाने का ये चुनाव आयोग को अधिकार नहीं है, ये गृह मंत्रालय का ये सब काम है। लेकिन चुनाव आयोग अपने अधिकारों के बियॉन्ड जाकर वो नागरिकता जांचने की भी बात कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट रिट भी जारी करता है और ये पूछता है किसी भी अथॉरिटी से कि आपने किस अधिकार से
ये आदेश जारी कर दिया है। इसको को वारंटो कहते हैं, अधिकार परीक्षा कहते हैं। खैर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, नोटिस तो जारी किया है, तत्काल सुनवाई के लिए तो तैयार हो गया है। तत्काल उस पर रोक भले नहीं लगाई, लेकिन सुनवाई तत्काल वो कर रहा है। जब 10 तारीख से उसकी शुरुआत होगी, तो ये कहा गया कि चूंकि ज़रूरी मैटर है और इस पर सुनवाई तुरंत होनी चाहिए, तो तुरंत सुनवाई के लिए तैयार है। लेकिन जिन चुनाव आयोग विपक्ष के दबाव के चलते बार बार अपने ही नियमों को बदल रहा है, एक विज्ञापन जारी किया गया रविवार को, और उसमें कहा गया चुनाव आयोग से, एक तरफ तो यहाँ हंगामा मचा हुआ है, चुनाव आयोग किस तरीके से लोगों के नाम मतदाता सूची से काटने की साजिश रच रहा है। दूसरी ओर रविवार को विज्ञापन, अखबारों में विज्ञापन दिया गया कि आप दस्तावेज जो आपके पास फॉर्म लेने के लिए आ रहे हैं, आप उनका फॉर्म भर दीजिए, यानी आपके मतदाता सूची में आपका नाम डालने के लिए, या तो आप ऑनलाइन भर दीजिए। दस्तावेज जो आपसे मांगे गए हैं आप उनको दिखा दीजिए, दस्तावेज नहीं है फिर भी आप फॉर्म भर दीजिए, और बाद में दस्तावेज जमा हो जाएंगे, और नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का आदेश, ये एक विज्ञापन जारी किया जिसमें ये कहा गया था। अब इससे और कन्फ्यूज़न पैदा हो गया कि इसका मतलब कि अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग ने ये विज्ञापन तो जारी किया, शाम को उसका खंडन भी करता है कि तमाम राजनीतिक दल ये अफवाह फैला रहे हैं कि चुनाव आयोग ने अपने फैसले को बदल दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। भाई ऐसा नहीं है तो आप विज्ञापन में ये बात क्यों लिख रहे हैं कि दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं, अगर आपके पास है आप चाहें तो जमा कर सकते हैं। तो दरअसल विपक्षी दलों का आरोप है कि ये भी उसकी एक साजिश है कि अभी ये कह दे रहे हैं कि ज़रूरत नहीं है, और आपने सोचा कि जो बाहर रह रहा है या जिसके पास नहीं है उसने सोचा कि चलो ठीक है, जब ज़रूरत इसकी नहीं है तो फिर क्या जमा करना। लेकिन बाद में जो उसका मूल जो नियमावली उसने तैयार की थी, जो जारी की थी, उसमें तो वो चीज़ें शामिल हैं कि आपको ये दस्तावेज देने हैं, और नहीं देने हैं तो आपके नाम मतदाता सूची से कट जाएंगे। तो यही षड्यंत्र चुनाव आयोग कर रहा है कि वो आपके नाम मतदाता सूची से इस आधार पर काट देगा कि आपने दस्तावेज जमा ही नहीं किए, जबकि दस्तावेज न जमा करने के लिए आप खुद ही एक विज्ञापन दे रहे हैं। तो ये बार बार अपने नियम को बदल रहा है चुनाव आयोग, और कन्फ्यूज़न भी क्रिएट कर रहा है, और खुद क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है ये समझ से परे है कि क्या वो इसके ज़रिए वास्तव में भ्रम फैलाना चाह रहा है, क्या वास्तव में वो उसका मकसद मतदाता सूची को रिव्यू करना नहीं, बल्कि कुछ खास समुदाय के तबके के लोगों को मतदाता सूची से बाहर कर देना और कुछ खास लोगों को मतदाता सूची के भीतर ला देना। कहीं ये उसकी साजिश तो नहीं है? जो कुछ देखते हुए लग रहा है उससे ये सारी चीज़ें पुष्ट होती दिख रही हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव आयोग को जिस तरीके से विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ा और पड़ रहा है, आने वाले दिनों में जब 9 तारीख को बिहार बंद होगा तो फिर उसके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी, क्योंकि कानून व्यवस्था को संभालना बड़ा मुश्किल होगा बंद के समय। और इसमें कुछ होता है तो वो जिम्मेदारी किसके ऊपर जाएगी? नीतीश कुमार के ऊपर जाएगी, यानी राज्य सरकार के ऊपर जाएगी। राज्य सरकार वैसे ही कानून व्यवस्था को लेकर बुरी तरह से घिरी हुई है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष का ये कहना है कि सरकार से मिलकर वो पूरी चुनावी प्रक्रिया को उसने हाईजैक कर लिया है। ये कई बार सही होता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि विपक्ष की बातों को दरकिनार करते हुए सत्ता पक्ष के लिए काम करने जैसी स्थिति पैदा करना ये चुनाव आयोग का दिखाई पड़ रहा है पिछले काफ़ी साल से। तो अब चुनाव आयोग अगर इस पर बैकफुट पर जाता है, अभी उसने कोई घोषणा नहीं की लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो बैकफुट पर जाएगा, तो ये बहुत बड़ी खबर होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि आखिर किन परिस्थितियों में चुनाव आयोग को अपने फैसले तो बदलने ही पड़े, अपनी पहचान तक उसको बदलनी पड़ी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो दिखा रही हैं कि चुनाव आयोग मनमाने तरीके से उसने ये सारी नियमावली तो जारी कर दी, लेकिन इसमें वो ये भी भूल गया कि आखिर उसके अधिकार क्षेत्र में ये बातें आती हैं या नहीं आती हैं। अब उसको जवाब देना है सुप्रीम कोर्ट में, देखना है सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग क्या जवाब देता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।